तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इसमें हम लोग अभी तक तो काफी चीजें पढ़ चुके हैं, तो आज पढ़ेंगे इसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, 3 मोर देन ट्वाइस अ नंबर इज इक्वल टू 4 लेस देन द नंबर। यहाँ क्या करना होगा कि लेट द नंबर बी एक्स, नंबर को हम एक्स मान लेंगे। एक्स मान लेंगे तो क्या होगा, तो देखो 3 मोर देन ट्वाइस अ नंबर मतलब ट्वाइस अ नंबर में 3 ऐड कर देना है। 3 मोर देन का है, मोर देन मतलब ऐड करेंगे, ठीक। इज इक्वल टू 4 लेस देन द नंबर, नंबर से 4 लेस कर देना है, ठीक। तो फाइंड द नंबर, इक्वेशन ट्रेस हो गई है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2x ट्रांसपोज करेंगे माइनस एक्स, ये 3 उस साइड जाएगा, -4 -3, now 2x minus x and this becomes -7. Therefore the number is -7. ओके, ये इसका फाइनल आंसर है। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, when 4 consecutive integers are added, अगर कभी भी consecutive integers के लिए कहा जाए तो consecutive integers को हम क्या लेट करेंगे, इस चीज को ध्यान देंगे। जब भी consecutive कहता है, consecutive इंटीजर्स, यहाँ पर 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कहा गया है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एक के बाद एक आ रहे हैं लगातार, तो ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहलाएंगे। अब नेगेटिव है तो -1 -2 -3 -4 भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 भी हो सकता है, -2 -1 0 1 2, इस तरह का सीरीज, मतलब कोई भी होगा तो एक साथ लगातार आने वाले नंबर्स होंगे। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अगर सपोज फर्स्ट इंटीजर x है तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, हमने फर्स्ट नंबर अगर 10 कहा तो अगला नंबर क्या आएगा 11। कैसे आएगा, 10 में 1 ऐड करके, तो x है तो सिमिलरली x में 1 ऐड कर देंगे। अगला इसके बाद फिर इसमें 1 ऐड कर दो, x प्लस 2 आ जाएगा, देन x प्लस 3 आ जाएगा। ये चलता जाएगा, जितने नंबर्स कहेंगे उतनी बार हम इसको आगे लिखते जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स चाहिए तो ये 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमें मिल गए। फिर देखो 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर एडेड, द सम इज 46। तो इन सबको ऐड करके 46 कहा गया है, यानी कि x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 equals to 46. Now x plus x plus x plus x, 4x, 1 plus 2 3 plus 3 6 equals to 46. Now 4x equals to 46 minus 6, 4x equals to 40, x is equals to 40 upon 4, 4 से 10 टाइम्स तो x आ गया 10, x की वैल्यू 10 आ गई। Therefore 4 consecutive इंटीजर्स आर, तो ये 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होंगे, पहला वाला x 10 आ गया है, तो नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद 11, फिर उसके बाद 12, देन आफ्टर दैट 13। तो 10 11 12 13, ये 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आ गए। ओके, पॉज करके नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, मंजुला थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 7/3 फ्रॉम इट। एक नंबर के बारे में इसने सोचा और उसमें से 7/3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब अगर हम लेट कर ले, लेट द नंबर बी x, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x -7/3 करना है।
नाउ शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 6, ये पूरा रिजल्ट है और इसको मल्टीप्लाई किया गया 6 से। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड, अब ये जो रिजल्ट मिला इज 2 लेस देन ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर, यानी कि ये क्या है, ट्वाइस द नंबर से 2 कम है। 2 लेस देन ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर था x, इसका ट्वाइस यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, और इससे 2 कम कहा गया है तो -2 कर देंगे। नाउ ये हमें इक्वेशन ट्रेस हो गई है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 6 का अंदर मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू एक्स 6x माइनस 7/3 इंटू 6 इक्वल्स टू 2x माइनस 2। नाउ 3 से ये 6 2 टाइम्स, 6x माइनस 7 टू द 14 2x माइनस 2, ट्रांसपोज करेंगे 6x, ये 2x इधर आएगा माइनस 2x, नाउ माइनस 2, और ये माइनस 14 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 14। नाउ 6 माइनस 2 4x, एंड यहां पर आ जाएगा 12। सो x इज इक्वल टू 12/4, 4 से 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो जिस नंबर के बारे में मंजुला ने सोचा था वो कौन सा नंबर है, 3। जिस नंबर के बारे में सोचा गया वो कौन सा नंबर है, 3। ओके, पॉज करके नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, a positive number is 7 times another number. Let first number let numbers be x and y। हम दो नंबर्स मान लेते हैं x एंड y, ठीक है, ज्यादा इजी हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से पॉजिटिव नंबर इज 7 टाइम्स अनदर नंबर, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 7y, ये एक रिजल्ट मिल गया हमें, ठीक। 7 टाइम्स अनदर नंबर मतलब 7y, तो x इज इक्वल टू 7y है। नाउ इफ 10 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर दोनों नंबर्स में हम 10 को ऐड कर दें, दैट मीन्स कि x प्लस 10 कर दिया हमने और 7y प्लस 10 कर दिया हमने, ठीक। अब यहाँ कंडीशन क्या लगानी है देखते हैं आगे। 10 is added to both the numbers, then one of the new number becomes 5/2 times the other new, this number becomes 5/2 times this number। यही कहा गया है कि एक नंबर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का 5/2 टाइम्स हो जाएगा, तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वालिटी की कंडीशन आ गई। सॉल्व करेंगे, ये 2 इस साइड आएगा तो 2x प्लस 2 10 20 एंड 5 का अंदर मल्टीप्लाई, 5 7 35y एंड 5 10 50। नाउ 2x ये इस साइड आएगा -35y, 50 ये 20 उस साइड जाएगा तो -20। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -33y और ये आ जाएगा 30। नाउ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/-33, 3 से 11 टाइम्स, 3 से 10 टाइम्स, यानी y आ गया -10/11। तो यहाँ पूछा गया है व्हाट आर द नंबर्स, तो दोनों नंबर्स क्या होंगे। एक मिनट इसको थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ, आई थिंक कुछ गड़बड़ी है इस क्वेश्चन में। शिट, यहाँ मैंने वैल्यू पुट नहीं करी x की, यहाँ x की वैल्यू पुट नहीं किया ना, x की वैल्यू 7y है, तो यहाँ x की जगह 7y रखेंगे। 2 इंटू 7y माइनस 35y इक्वल्स टू 50 -20 30, 14y माइनस 35y इक्वल्स टू 30। ये सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, -541312y इक्वल्स टू 30, y इक्वल्स टू 30/-21, 3 7 3 10, y इक्वल्स टू -10/7।
-10/7। जस्ट अ मिनट, एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है। 5/2 ब्रैकेट x प्लस 10 इक्वल टू 7y प्लस 10, तो 2 इधर जाएगा, 5x प्लस 5 10 50, 2 7 14y प्लस 2 10 20, 5x minus 14y equals to 20 minus 5x, x की जगह 7y, 35y सेम आएगा। गुड। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू -10/7 आ गई है, और y की वैल्यू आ गई है, तो इस वैल्यू को पुट कर दे तो x की वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 इंटू -10/7। नाउ 7 7 कैंसिल, x इज इक्वल टू -10। तो हमारे पास ये दोनों नंबर्स क्या है, दो नंबर्स कहा था ना, व्हाट आर द नंबर्स। तो एक नंबर आ गया -10/7, दूसरा नंबर आ गया -10। ओके, सॉल्व हो गया है, पॉज करके नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। When three consecutive even integers, अब यहाँ पर even integers आ गए हैं। देखो, consecutive numbers मैंने कहा लगातार आने वाले, जब consecutive even कहा जाए या consecutive odd number कहा जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। सी, अगर consecutive even numbers कहता है तो उस कंडीशन में x हो गया फर्स्ट नंबर, तो अगला इवन नंबर क्या आएगा। सपोज फर्स्ट इवन नंबर है 12, तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या आएगा, 12 में कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे ना, तभी तो 14 आएगा। तो यानी कि हर बार यहाँ पर 2 ऐड होगा, हर बार 2 ऐड करेंगे तो हमें इवन नंबर्स मिलते जाएंगे। यही सेम नंबर्स हमें ऑड के लिए भी लेट करना होगा। कैसे, अगर हम ऑड नंबर लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव, सपोज फर्स्ट ऑड नंबर है 11, तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा 13। कैसे आया, 11 में कितना ऐड किया, 2 ऐड किया है। तो इसलिए कॉन्जिक्यूटिव इवन कहा जाए या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स कहा जाए, हम हर बार यही नंबर्स को लेट करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर और ऑड नंबर। चाहे इवन कहे चाहे ऑड कहे, दोनों कंडीशंस में हम इन्हीं नंबर्स को लेट करेंगे। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन है कि 3 consecutive even integers are added, the sum is 0। 3 consecutive even integers, this and this one, so their sum is 0। so x plus 2 plus x plus 4 equals to 0। now 3x plus 6 equals to 0, 3x equals to -6, x equals to, अच्छा यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है आई थिंक, एक बार देख लो। 3x, ये +6 को ट्रांसपोज करेंगे तो 0 -6। नाउ 3x इक्वल्स टू क्या आएगा, -6 आएगा। x इक्वल्स टू -6/3, 3 टू द, तो x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई है, -2, x की वैल्यू -2 आएगी। जब x -2 आ गया है तो नंबर्स क्या आएंगे, देयरफॉर नंबर्स आर क्या आएंगे, -2 आया फर्स्ट नंबर, अगला है x प्लस 2 यानी कि -2 प्लस 2, नेक्स्ट है x प्लस 4 यानी -2 प्लस 4, -2 then 0 and then 2। these are the numbers consecutive even numbers जिनका सम 0 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पॉज करके नोट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6,
फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स कहा गया है, तो बस लेट टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स को क्या मान लेंगे, एक x है तो दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, ऑड कहा गया है ना, और कॉन्जिक्यूटिव कहा गया तो x और x प्लस 2 हो गया। सच दैट 2/5 ऑफ द स्मॉलर, अब इन दोनों में से छोटा कौन है, छोटा तो ये होगा ऑब्वियसली, तो इसका मतलब 2/5 ऑफ द स्मॉलर एक्सीड्स, ये क्या है, बड़ा है, 2/9 ऑफ द ग्रेटर, 2/9 ऑफ द ग्रेटर बाय 4, कितने से, 4 से। 2/5 ऑफ द स्मॉलर यानी 2/5 ऑफ x एक्सीड्स, यानी कि ये गिवन दूसरे वाले नंबर से बड़ा है, कितना, 4 बड़ा है, कौन सा दूसरा नंबर, 2/9 ऑफ द अदर, ठीक है, 2/9 ऑफ द ग्रेटर। इक्वेशन ट्रेस हो गई है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x अपॉन 5 माइनस सिंप्लीफाई 2x प्लस 2 अपॉन 9 इक्वल्स टू 4। एलसीएम लेंगे, 9 5 का एलसीएम 45, 9 2 द 18x माइनस 5 2 द 10 ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल्स टू 4। नाउ 18x माइनस 10 into x 10x माइनस प्लस माइनस 10 टू द 20 इक्वल्स टू, ये 45 को ट्रांसपोज करेंगे तो 4 into 45। नाउ 18 minus 10 8x minus 20, 45 into 4 करेंगे कितना आएगा, 180। नाउ 8x equals to 180 plus 20, 8x equals to 200, x is equals to 200 upon 8, कैंसिल आउट करेंगे, 8 2 the 16, 8 5 the 40, तो x की वैल्यू आ गई 25, x की वैल्यू 25 आ गई। तो पूछा क्या गया है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, ये दो नंबर्स थे इसमें, तो देयरफॉर नंबर्स आर क्या आएंगे, एक तो आया 25, दूसरा आया 25 प्लस 2, यानी कि 25 एंड 27, दीज आर द टू नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ओके, पॉज करके नोट कर लेंगे इसको, नेक्स्ट चलते हैं आगे। 7th क्वेश्चन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। अब यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का केस आ गया है, तो जब भी फ्रैक्शन का केस आए तो हम लेट करेंगे, ऑलवेज लेट फ्रैक्शन बी x upon y, that means numerator is x and denominator is y। see, denominator of a fraction is one more than twice its numerator, denominator of a fraction is one more than ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, मतलब 2 टाइम्स न्यूमरेटर से 1 ज्यादा कर देंगे, 2x plus 1, ये एक रिजल्ट मिल गया। नाउ इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ इंक्रीज्ड बाय 5, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both increased by 5 यानी plus 5, it becomes 3 upon 5, it becomes 3 upon 5। ठीक, ये कंडीशन मिली। इसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इस साइड आएगा, 5 ब्रैकेट x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट y प्लस 5। नाउ 5x प्लस 5 5 the 25, 3y प्लस 3 5 the 50। अब यहाँ y की वैल्यू 2x प्लस 1 दी हुई है, तो इस जगह पे पुट करना है, 5x प्लस 25 इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट 2x प्लस 1 प्लस 50। ठीक, y की वैल्यू यहां से हमने पुट कर दी। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, 5x प्लस 25 इक्वल्स टू 3 टू द 6x प्लस 3 1 द 3 प्लस 50। नाउ 6x को ट्रांसपोज करेंगे, बाकी सबको इधर ट्रांसपोज करेंगे, क्या आएगा,
5x माइनस 6x इक्वल टू 15 प्लस 3 18 और ये 25 ट्रांसपोज हुआ तो -25। नाउ ये आ जाएगा -x और ये आ जाएगा -7। तो x इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू 7 आ गई। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दे तो देयरफॉर y क्या आ जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 1 यानी कि 14 प्लस 1 एंड 14 प्लस 1 15। तो y की वैल्यू 15 आ गई। हेंस फ्रैक्शन क्या आएगा x अपॉन y फ्रैक्शन था तो x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 15। तो ये आ गया फ्रैक्शन। ओके, क्लियर हो गया होगा सभी को। पॉज करके नोट कर लेंगे इसको, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स इन द रेशियो 2:5। रेशियो ऑफ टू नंबर्स गिवन इज 2:5। जब रेशियो दिया हो कभी भी तो हम उन नंबर्स को सेपरेटली जब हमें लेट करना होगा तो कॉमन पार्ट जो इनमें से एलिमिनेटेड है दैट मीन्स हम उसे x अगर मान लें तो लेट द नंबर्स बी 2x and 5x। नाउ सी सच दैट देयर डिफरेंस इज 15। इन दोनों का डिफरेंस दिया है 15। डिफरेंस इज 15। नाउ 5x minus 2x is equals to 15. So 3x is equals to 15. x is equals to 15 upon 3। 3 से 5 टाइम्स तो x आया 5 यानी कॉमन वैल्यू है 5। तो देयरफॉर नंबर्स क्या आएंगे 2 into 5 and 5 into 5, 10 and 25। These are the two numbers। क्लियर, यही दो नंबर हमें मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत से बच्चों को हो सकता है कि वीडियो बोरिंग लग जाए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई कराई जा रही है, कोई फालतू की बातें नहीं है, किसी तरह का कोई मजाक नहीं है, सिर्फ पढ़ाई। ओके, तो वीडियो को बहुत लेंदी नहीं करना है, शॉर्ट में कंप्लीट करना है ताकि ड्यूरेशन उतना ही हो जितने में हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। समझ में आ रहा हो सभी को तो लाइक जरूर कर दिया करें। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 12, 22, 42 एंड 72 so that the resulting numbers may be in proportion। प्रपोर्शन में नंबर्स कब होते हैं? प्रपोर्शन का मतलब हुआ सेम ऑर्डर या एक तरह से बता रहा हूं इसको, लेट द नंबर दैट शुड बी एडेड, मान लेते हैं x। नाउ जब x इन चारों में ऐड करेंगे तो ये प्रपोर्शन में आ जाएंगे। दैट मीन्स 12 प्लस x रेशियो 22 प्लस x प्रपोर्शन 42 प्लस x रेशियो 72 प्लस x। ओके, तो प्रोपोर्शन जब हो जाते हैं ये चार नंबर प्रोपोर्शनल हो जाएंगे दैट मीन्स कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन बोथ आर इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये इक्वल हो जाएंगे तो वैल्यू पुट करते हैं 12 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 72 प्लस एक्स से इक्वल टू 22 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 42 प्लस एक्स।
ठीक, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। छोटा कर दे रहा हूँ, थोड़ा जगह कम पड़ रही है। हाँ, 12 प्लस एक्स और 72 प्लस एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 72 कितना आएगा? 12 टू द 24, 42, 12 सेवन द 84, 84 प्लस 2 86, प्लस 12 एंड 72 ऐड करेंगे तो 70, 80, 84 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाई है मैंने यहाँ पर, इक्वल्स टू, इस वाले पार्ट को भी मल्टीप्लाई करना है, 42 को 22 से करना है, 42, 22, 224, 248, 224, 248, 924, 924 प्लस 22 एंड 42 ऐड करेंगे तो 224, 426 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स वाले टर्म्स को सेम साइड, कांस्टेंट टर्म को सेम साइड, तो 84x माइनस 64x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 924, और ये 864 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस 864। नाउ 84 माइनस 64 कितना आएगा? 20, और ये दोनों जीरो हो गए, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 440, 12 6 6 एंड 880, so x is equals to 60 upon 20, 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। दैट मीन्स द नंबर दैट should be added is 3। जिस नंबर को हमें ऐड करना है वो क्या आएगा? 3 आएगा। ओके, पॉज करके नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10th, द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर। अब यहाँ टू डिजिट नंबर्स की कंडीशन आ गई है। टू डिजिट नंबर्स के केस में क्या होता है? देखो, जनरल फॉर्म हमें टू डिजिट नंबर्स का पता होना चाहिए। जनरल फॉर्म ऑफ टू डिजिट नंबर क्या होगा? ये होता है 10a प्लस बी। यहाँ पर b क्या है? वंस प्लेस डिजिट, और a क्या है? टेंस प्लेस डिजिट। b है वंस प्लेस डिजिट, a है टेंस प्लेस डिजिट। ओके, तो इस तरह से ये जनरल फॉर्म हमें टू डिजिट नंबर का 10a प्लस बी मिल जाता है। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन पहले एक बार समझ लेते हैं कि टू डिजिट, द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3। जो ये टू डिजिट नंबर है, इसके ये जो डिजिट्स हैं, टू डिजिट नंबर जैसे कि कहाँ शुरू होता है? 10 से लेके 99 तक। तो कोई भी एक नंबर हम कह सकते हैं कि वो टू डिजिट नंबर है जिनके डिजिट्स का डिफरेंस 3 आ रहा है। मान लो 63 है, तो 6 माइनस 3 कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये टू डिजिट नंबर्स हैं जिसमें से एक डिजिट ये है, दूसरा डिजिट ये है। इन दोनों का डिजिट का डिफरेंस दिया हुआ है 3। तो इसी वे में हमको नंबर तो पता है नहीं, क्योंकि 74 भी तो हो सकता है, क्योंकि 7 माइनस 4 क्या आएगा? 3। नंबर कोई भी हो सकता है, तो नंबर कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब देखते हैं आगे। इसको नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन पे चलते हैं। सी, यहां पर लेट करेंगे वंस प्लेस डिजिट को बी मान लिया और टेंथ प्लेस डिजिट को ए मान लिया। अब क्या कहा है? दोनों डिजिट्स का डिफरेंस है 3। दैट मीन्स कि a माइनस बी इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? b प्लस 3 आ जाएगा। b माइनस उधर प्लस में चला जाएगा, तो a इक्वल्स टू b प्लस 3। ये एक हमें रिजल्ट मिल गया।
ठीक, अब इसका यूज करना होगा। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, नंबर तो ये है, वंस प्लेस बी है, टेंस प्लेस ए है, तो नंबर ये 10a प्लस बी बनेगा। अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर लें, मतलब टेंस वाले को वंस पे कर दे, वंस वाले को टेंस में कर दे। नाउ इफ digits are interchanged, then new number is, तो नया नंबर क्या आएगा, 10b प्लस ए। नया नंबर आ जाएगा 10b प्लस ए। पहले 10a प्लस बी था, डिजिट्स को हमने इंटरचेंज कर दिया तो 10b प्लस ए आ गया। if the digits are interchanged then the and the resulting number is added to original number, अब ये जो नया नंबर है इसको ओरिजिनल नंबर में ऐड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10b plus a added to 10a plus b, we get 143, so the answer is 143। सॉल्व करते हैं, 11a plus 11b equals to 143, 11 कॉमन आउट, a plus b equals to 143। पॉज करके नोट कर लो, जगह कम पड़ रही, मुझे छोटा करना पड़ेगा इसको। हाँ, 11 ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल्स टू 143, तो a प्लस बी क्या आएगा, 143 अपॉन 11, 11 से 13 टाइम्स, तो a प्लस बी आया 13। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर a की वैल्यू b प्लस 3 है, तो यूजिंग फर्स्ट a की जगह हम b प्लस 3 लिख दें, प्लस b इक्वल्स टू 13, 2b इक्वल्स टू 13, ये 3 ट्रांसपोज करेंगे -3, 2b इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 10 बाय 2, 2 5 का, तो b क्या आ गया 5, b की वैल्यू 5 आ गई, देयरफॉर a क्या आएगा 5 प्लस 3, यानी a की वैल्यू आ गई 8। तो व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर, देयरफॉर, या देयरफॉर नहीं, नाउ ओरिजिनल नंबर इज, ओरिजिनली नंबर था 10a प्लस बी, वैल्यू पुट कर दो, 10 इंटू a की जगह 8 प्लस b की जगह 5, तो क्या आ गया 85, ये इसका नंबर। क्लियर, तो 2 डिजिट नंबर हमें इस तरह से फाइंड करना होगा। क्लियर हो गया होगा सभी को, पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, अगेन डिजिट्स 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आ गया है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11, सेम प्रोसेस, लेट ones place digit be x, तो टेंथ प्लेस डिजिट क्या मान लेंगे हम, एक x नहीं, b मान लिया तो ये a हो गया, तो नंबर क्या आ जाएगा 10a प्लस b। ठीक, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर, दैट मींस a प्लस b इज गिवन 11, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 11 माइनस b, ये एक रिजल्ट ले लिया हमने। when we interchange the digits, अब डिजिट्स को जब इंटरचेंज करेंगे, on interchanging on interchanging the digits, न्यू नंबर क्या आएगा, अभी 10a प्लस बी था, अब आ जाएगा 10b प्लस ए। फिर से देखो, when we interchange the digits it is found that the resulting new number is greater than the original number by 63, मतलब नया वाला नंबर जो है वो पुराने वाले से 63 ज्यादा है, that means 10b
प्लस ए इज ग्रेटर देन 10a प्लस बी बाय 63। सॉल्व करेंगे इसको। 10b प्लस ए माइनस 10a माइनस b इक्वल्स टू 63। नाउ 10b माइनस b 9b माइनस 9a इक्वल्स टू 63। 9 कॉमन आउट आ जाएगा, बचेगा b माइनस a इक्वल्स टू 63। b माइनस a इक्वल्स टू 63 अपॉन 9, 9 7 का b माइनस a आया 7। सी, एक हमने रिजल्ट लिया था जिसमें a की वैल्यू 11 माइनस b थी, तो a की जगह रख दो b माइनस 11 माइनस b इक्वल्स टू 7। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो ये आ जाएगा b माइनस 11 प्लस b इक्वल्स टू 7, b प्लस b 2b इक्वल्स टू 7 प्लस 11, 2b इक्वल्स टू 18, b इक्वल्स टू 18 अपॉन 2, 9 टाइम्स, तो b आ गया 9। b की वैल्यू 9 आ गई। अब b की वैल्यू 9 आ गई तो a क्या आ जाएगा? नाउ a इज इक्वल्स टू 11 माइनस 9 दैट इज 2। तो देयरफॉर नंबर क्या था? 10a प्लस b, 10 इंटू a की जगह 2 प्लस b की जगह 9, तो ये आ गया 20 प्लस 9 यानी कि 29। ओके, सो द नंबर इज 29। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 12। रितु इज नाउ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हर ब्रदर। अब एज वाले क्वेश्चन आ गए हैं। रितु इस टाइम पर क्या है? अपने ब्रदर से 4 टाइम्स बड़ी है। ओल्डर कहाँ है ना? रितु इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हर ब्रदर। तो लेट अगर हम करें एज ऑफ ब्रदर को x, तो देन रितुज एज क्या आएगा? 4x, क्योंकि 4 टाइम्स कहा है ना, तो 4x हो जाएगा। आगे, इन 4 ईयर टाइम हर एज विल बी, 4 साल बाद क्या हो गया? आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स एज ऑफ ब्रदर क्या होगा? x प्लस 4 एंड रितु की एज विल बी 4x प्लस 4। 4 साल बाद दोनों की एज क्या होगी? 4 4 ऐड हो जाएगी। नाउ कंडीशन इज कि इन 4 ईयर टाइम हर एज विल बी ट्वाइस ऑफ राजू एज, मतलब अब रितु की एज ब्रदर से क्या हो गई है? डबल हो गई है। रितु की एज है 4x प्लस 4 और ये एज ब्रदर की एज का डबल है। ब्रदर की एज का डबल है कौन? रितु की एज। तो रितु की एज इक्वल टू 2 इंटू ब्रदर एज। सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ट्रेस हो गई। 4x प्लस 4 इक्वल टू 2x प्लस 8। नाउ 4x माइनस 2x, 8 माइनस 4, 2x is equals to 4, x is equals to 4 upon 2, so x is equals to क्या आया? 2। That means brother's age is 2 years और रितु की एज है 4 इंटू 2 यानी कि 8 ईयर्स। ठीक, भाई बहन है 2 साल और 8 साल के। ठीक, ब्रदर की एज 2 ईयर्स आ गई और रितु की एज 8 ईयर्स आ गई। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। वीडियो को बहुत लेंथी नहीं करते हैं, शॉर्ट वीडियोस अप्रॉक्स 12 13 14 क्वेश्चंस को एक वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। ओके, धीरे धीरे आगे क्वेश्चंस आते जाएंगे। आगे चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन पे 13।
फादर इज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अब फादर जो है वो सन से 7 टाइम्स है। अगर हम यहाँ लेट कर लें, लेट सन्स एज बी एक्स, देन फादर्स एज विल बी 7x। सन की एज का 7 टाइम्स है फादर का एज, तो सन अगर x है तो फादर हो गया 7x। 2 years ago, यानी 2 साल पहले की बात करी जा रही है। 2 years ago, एज ऑफ सन ले लेते हैं x-2 एंड एज ऑफ फादर हो जाएगा 7x-2। नाउ कंडीशन इज कि फादर वाज 13 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो फादर की जो एज है दिस इज 13 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। फादर की एज सन की एज का 13 टाइम्स हो गई है, ठीक। तो ये आ जाएगा 7x-2 इज इक्वल टू 13x minus 13 to the 26। now 7x minus 13x, ये प्लस 13x इधर आएगा माइनस 13x, माइनस 26, ये -2 जाएगा तो +2। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -6x एंड ये आ जाएगा -24। ना माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 24/6, 6 4 जा, so x इज इक्वल टू 4। तो therefore son's एज क्या हो गया 4 years, और father's age will be what 7 times, that means 7 into 4 28 years। ओके, फादर की एज 28 ईयर्स आ गई। क्लियर हो गया सभी को? पॉज करके इसको नोट कर लेंगे और इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब समझेंगे। ओके, थैंक यू।